बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। बेसिकली 3 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द सेंसरी न्यूरॉन, जिनका काम ये होता है कि किसी भी सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करना। फिर वो सेंसरी स्टिमुलस सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है, चाहे फिर वो पेन की इन्फॉर्मेशन हो, हॉट इन्फॉर्मेशन हो, कोल्ड इन्फॉर्मेशन हो, टच की इन्फॉर्मेशन हो, प्रेशर की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी स्टिमुलस हो, तो सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है कि जो बाहर से आई हुई इन्फॉर्मेशन हो उसे रिसीव करना। ठीक है, तो इन्हीं सेंसरी न्यूरॉन्स को हम मोटर न्यूरॉन्स भी एफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं हम उन्हें एफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। बेसिकली 3 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इन्हीं इंटर न्यूरॉन को हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहते हैं। एसोसिएशन क्यों कहते हैं? बिकॉज इनका काम ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन इन्हीं इंटर न्यूरॉन को देता है, तो ये इंटर न्यूरॉन उसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और उसे मॉडिफाई करते हैं। ओके, अब हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी हैव द सेंसरी न्यूरॉन। देखिए, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है ब्रेन के पास। ठीक है, तो ऐसे न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास ले जाएं उन्हें हम कहते हैं एफेरेंट न्यूरॉन। ठीक है, बिकॉज ये सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन के पास जा रहे हैं। और जो मोटर न्यूरॉन है वो ब्रेन से दूर जा रहे हैं। बिकॉज क्या होता है कि सपोज दिस इज अ ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन है, तो ब्रेन ऐसा होता नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है यहाँ पे आया। ठीक है, फिर इस ब्रेन के अंदर जो है वो होगा इंटर न्यूरॉन। ये जो मैंने बनाया है, दिस इज द इंटर न्यूरॉन। ये क्या है? दिस इज द इंटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन जो है, जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन को देगा, तो इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? उसी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर उसी इन्फॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन को दे देगा। ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, दिस इज द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब देखिए ये मोटर न्यूरॉन जो है ना, अब ये ब्रेन से दूर जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और उसके बाद ये इफेक्टर ऑर्गन के पास चला जाएगा। तो देखिए, ऐसे न्यूरॉन जो कि ब्रेन के पास जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एफेरेंट न्यूरॉन, और ऐसे न्यूरॉन जो ब्रेन से दूर जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इफेरेंट न्यूरॉन। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन की बात करते हैं। दीज न्यूरॉन्स आर जनरली फाउंड इन द सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, बेसिकली जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो सेंसरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? हमारे आईज, हमारे नोज, स्किन, टंग एंड ईयर। ठीक है, बेसिकली ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं ये तमाम के तमाम सेंसरी ऑर्गन्स हैं। सेंसरी ऑर्गन क्यों बोला? बिकॉज ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अब आई का क्या काम होता है? लाइट को रिसीव करना। नोज का क्या काम होता है? स्मेल को रिसीव करना। स्किन का क्या काम होता है? टच को या प्रेशर को रिसीव करना। टंग का क्या काम होता है? बेसिकली टेस्ट को रिसीव करना। और ईयर का क्या काम होता है? साउंड को रिसीव करना। तो ये साउंड, टेस्ट, ये तमाम के तमाम स्टिमुलस हैं। ठीक है, तो इन तमाम स्टिमुलस को रिसीव कौन करेगा? सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, दीज नर्व सेल्स, कौन से नर्व सेल्स? सेंसरी नर्व सेल्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स। These nerve cells are triggered by the chemicals and physical input of our environment. ठीक है, such as sound, heat and light। ये तमाम की तमाम मैंने आपको बता दिए। साउंड हो गया जिसे ईयर रिसीव करेगा, हीट हो गया जिसे स्किन रिसीव करेगी, लाइट हो गई जिसे हमारी आंखें रिसीव करेंगी। तो ये जो तमाम के तमाम सेंसरी ऑर्गन्स है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और ये इन्हीं इंफॉर्मेशन को लेते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? साउंड की इंफॉर्मेशन, हीट की इंफॉर्मेशन, लाइट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करते हैं। ठीक है, अब देखिए केमिकल्स, यहाँ पे लिखा हुआ केमिकल्स। केमिकल कौन से? जैसे परफ्यूम हो गया, परफ्यूम केमिकल है ना। तो हमारे नोज में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ओके, देन वी हैव द फिजिकल इनपुट्स। फिजिकल इनपुट जैसे कि टच हो गया, प्रेशर हो गया, वाइब्रेशंस हो गई। तो इन तमाम को तमाम कौन रिसीव करेगा? वो वाले सेंसरी न्यूरॉन जो कि हमारे स्किन में पाए जाते हैं। ओके, द सेंसरी न्यूरॉन्स फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सेंसरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कि कोई भी बाहर से आया हुआ स्टिमुलस। ठीक है, तो उसे लेते हैं और उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचा देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ जाती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंसरी न्यूरॉन सबसे पहले जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास और उसके बाद ये चले जाएंगे ब्रेन के पास। ठीक है,
सो नाउ वी हैव द मोटर न्यूरॉन। सो मोटर न्यूरॉन को डिस्कस करने से पहले हमें इंटर न्यूरॉन को डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है ना, ये सेंसरी न्यूरॉन पहले देगा इंटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन को डायरेक्ट नहीं देगा। तो सबसे पहले इंटर न्यूरॉन को पढ़ लेते हैं। इंटर न्यूरॉन को हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं। एसोसिएशन क्यों बोला? बिकॉज ये इसी इंफॉर्मेशन को, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी नर्व इसी इंटर न्यूरॉन को सप्लाई करेगा, उसी इंफॉर्मेशन को ये क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। ओके, so these neurons act as mediator between the sensory neuron and the motor neuron। ठीक है, so basically ये जो न्यूरॉन्स है, इंटर न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में होते हैं। ठीक है, देखिए ये सेंसरी न्यूरॉन ऊपर आया ब्रेन के पास, और फिर यहाँ पे होगा इंटर न्यूरॉन। ठीक है, ये जो मैंने बनाया दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, और ये वाली जो लकीर मैंने बनाई है दिस इज द इंटर न्यूरॉन। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं दूसरी लकीर बनाऊंगा जो कि जाएगी इफेक्टर ऑर्गन के पास, तो ये जो लकीर है दिस इज द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सो सेंसरी न्यूरॉन जो है ये हमारे ये जो इंटर न्यूरॉन है ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन और हमारे मोटर न्यूरॉन के बीच में होगा। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन द स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन को देगा, इंटर न्यूरॉन उसी इंफॉर्मेशन को स्मूथ वे में मॉडिफाई करेगा, उसे इंटीग्रेट करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, और फिर उसी इंफॉर्मेशन को दे देगा मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन फिर क्या करेगा? इफेक्टर ऑर्गन के पास चला जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द मोटर न्यूरॉन, जैसे हम इफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। So these neurons are the ones that facilitate the transmission of the motor impulses यानी कि motor signals from the central nervous system to the effector organ। वही सेम बात होगी कि मोटर न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम द इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इंटर न्यूरॉन कहाँ पे पाए जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कहाँ पे? ब्रेन में। ठीक है, ऑल्दो स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, ये हम रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो इंटर न्यूरॉन है ये हमारे ब्रेन में भी होते हैं। ठीक है, और इंटर न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन देगी इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, और फिर उसे ट्रांसफर कर देगा मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन जो है ये चला जाएगा इफेक्टर ऑर्गन के पास, ताकि एक पार्टिकुलर रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो सके। So these type of neurons play a major role in the voluntary and involuntary movement of the body। देखिए voluntary movement of the body यानी कि ऐसी movements जो कि आपके इख्तियार में हैं, जैसे सपोज कीजिए आप अपना हाथ मूव कर रहे हैं, आप अपनी टांग मूव कर रहे हैं, so these are the voluntary actions जो कि आपके इख्तियार में हैं। Then we have some involuntary movements। ठीक है, involuntary movements यानी कि ऐसी movement जो कि आपके इख्तियार में नहीं है, जैसे कि सपोज कीजिए एक बार आपने खाना खा लिया, अब ये खाना जो है ना ये फिर जाएगा स्टमक के पास, फिर स्टमक के बाद ये चला जाएगा इंटेस्टाइन के पास। अब आप ये खाने को नहीं कह सकते कि भाई तुम स्टमक में ही रहो, फिर इंटेस्टाइन में मत जाना, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सिमिलरली आपकी जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट जो है ये भी एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है बॉडी की। आप बैठे बैठे अपनी हार्ट को ये नहीं कह सकते कि भाई तू बीट करना बंद कर दे। ठीक है, या तू जल्दी जल्दी से बीट कर या आहिस्ता आहिस्ता बीट कर, या बैठे बैठे नहीं कह सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके कंट्रोल में होती हैं, जैसे हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो चाहते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखिए ये आपका एंट्री टेस्ट का ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू बन सकता है। सो देखिए दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, ये पूरा का पूरा जो मैं बना रहा हूँ ना, दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, और ये जो मैं बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल चांद की तरह है, ठीक है ना, दिस इज द इंटर न्यूरॉन, और ये जो मैं बना रहा हूँ नीचे वाला दिस इज द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब देखिए ये आपको एंट्री टेस्ट में बेसिकली आपको ये न्यूरॉन दे देंगे। ठीक है, आपको कहेंगे, आपको सपोज कीजिए ये वाला न्यूरॉन दे देंगे, और फिर आपको ऑप्शन में दे देंगे कि भाई बताओ ये कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है, या मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, सो आपको इन न्यूरॉन्स को भी जहन में रखना है, इनकी स्ट्रक्चर को भी जहन में रखना है। ये जो सेंसरी न्यूरॉन है आपने जहन में रखना है, इसकी जो सेल बॉडी होती है ना ये यूं बाहर की तरफ होती है, ये चीज आपने जहन में रखनी है, लेकिन मोटर न्यूरॉन की ऐसे नहीं होती। ठीक है, और जो इंटर न्यूरॉन होता है ये बिल्कुल छोटू सा पतलू सा होता है, ये जो आप देख सकते हो, सो दिस इज द इंटर न्यूरॉन। ठीक है, सो ये जो है एक बार आई थिंक 2019 में जो एंट्री टेस्ट हुई थी वहां भी ये सवाल आया था कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये क्वेश्चन आया था, सेंसरी न्यूरॉन की डायग्राम आ गई थी, और फिर कहा जा रहा था कि भाई आप बताएं ये कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है, या मोटर न्यूरॉन है। तो आपने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को भी जहन में रखना है। ओके, सो नाउ वी हैव द रिफ्लेक्स सेक्शन। अब रिफ्लेक्स सेक्शन को समझने के लिए आप ये वाला डायग्राम देखें। ठीक है,
सो सपोज कीजिए दिस इज द हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कैंडल है और एक्सीडेंटली आपने जो है ना अपनी उंगली यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब क्या होगा कि आपकी उंगली में ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये जो पिंक से बनाया हुआ है, दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या है? दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ये जाएगा और ये चला जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। ये चला गया यूं स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ जो ये आपको ग्रीन से नजर में आ रहा है ना, दिस इज द इंटर न्यूरॉन, ठीक है। ये भी इंटर न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, इंटर न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, ठीक है। अब ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, रिफ्लेक्स सेक्शन में ऐसे होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है, सेंसरी न्यूरॉन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के पास आया, अब स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, ये ब्रेन के पास नहीं जाएगा, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड से होते होते ये इन्फॉर्मेशन देगा इंटर न्यूरॉन को, जो इंटर न्यूरॉन इस स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ा हुआ है। फिर यही इंटर न्यूरॉन इसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और यहीं पर ये जो ब्लू से पड़ा हुआ है ना, दिस इज द मोटर न्यूरॉन। ये क्या है? दिस इज द मोटर न्यूरॉन। फिर ये इंटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा हुआ है, ये इसी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करके प्रोसेस करके दे देगा मोटर न्यूरॉन को। फिर ये मोटर न्यूरॉन चला जाएगा आपके इफेक्टर ऑर्गन के पास, यानी कि आपके इस वाले मसल के पास, ताकि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और आप अपना हाथ जो है यहाँ से हटा सको, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा बेसिकली हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पूरा का पूरा पैसेज है, पूरा का पूरा पाथवे है ना, ये जो पूरा का पूरा रास्ता है, जहाँ से बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन गया, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड से होते होते फिर इसने इन्फॉर्मेशन दी इंटर न्यूरॉन को, फिर इस इंटर न्यूरॉन ने इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया और उस प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को दे दिया मोटर न्यूरॉन को। फिर ये मोटर न्यूरॉन चला आया हमारे इफेक्टर ऑर्गन के पास, वो चीज़ मसल, फिर मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। सो ये जो पूरा का पूरा पाथवे है, पूरा का पूरा रास्ता है, इस रास्ते को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ARC, ठीक है। आर फॉर रिफ्लेक्स, NARC, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ईच सेंसरी न्यूरॉन कन्वेज अ सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी इनपुट टू अ मोटर न्यूरॉन व्हिच इन टर्न सेंडिंग सिग्नल टू एन इफेक्टर। द रिजल्ट इज ऑफन अ सिंपल ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स कॉल्ड रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है ना, ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि हमारे सेंसरी न्यूरॉन जो है ये इस इंफॉर्मेशन को लेंगे, पेन वाली इंफॉर्मेशन को लेंगे, फिर इसे पहुंचा देंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटर न्यूरॉन है ये इसे प्रोसेस करेगा, फिर इसी प्रोसेस इंफॉर्मेशन को इंटर न्यूरॉन दे देगा हमारे मोटर न्यूरॉन को। फिर ये मोटर न्यूरॉन चला जाएगा हमारे इफेक्टर ऑर्गन के पास, ताकि ये जो इफेक्टर ऑर्गन है, व्हिच इज अ मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट करे और हमारा हाथ जो है ये इस कैंडल से दूर हो सके, ठीक है। अब देखिए जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, ये तब होते हैं जब आपका हाथ सपोज कीजिए सडनली किसी कैंडल पे लग जाए, ठीक है, या सडनली आपका हाथ जो है वो इस्त्री पे लग जाए, ठीक है। जैसे ही आपका हाथ इस्त्री पे लग जाता है तो आप सोचते नहीं हो कि भाई मुझे अपना हाथ हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, आप जल्दी से अपना हाथ जो है वो हटा लेते हो। कैसे हटा लेते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। So the pathway along which impulses are transmitted from a reflex to an effector called the reflex arc, ठीक है। तो reflex arc क्या है? ये पूरा का पूरा पाथवे है, पूरा का पूरा रास्ता है, ठीक है। कौन सा रास्ता? वो वाला रास्ता जहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो लेगा और फिर इसे पहुंचा देगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये जो इंटर न्यूरॉन है, ये येलो से, ये इसी इंटर न्यूरॉन बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, फिर ये इंफॉर्मेशन दे देगा मोटर न्यूरॉन को। फिर ये मोटर न्यूरॉन चला जाएगा हमारे इफेक्टर ऑर्गन के पास, वो चीज है मसल, ताकि हमारा हाथ जो है इस कैंडल से दूर हो सके, ओके। सो द एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, तो बेसिकली रिफ्लेक्स, सो देखिए ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज द रिफ्लेक्स सेक्शन, यानी कि आप अपना हाथ जो है वो जल्दी से रिफ्लेक्सिवली आप अपना हाथ जो जल्दी से हटा लेते हो पेनफुल स्टिमुलस से, ठीक है। सो दिस इज द रिफ्लेक्स। सो बेसिकली जो ह्यूमन रिफ्लेक्सेस हैं उसमें क्या क्या आ जाते हैं? नी जर्क रिफ्लेक्स आ जाता है, पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स आ जाता है, ठीक है। पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स यही वाला रिफ्लेक्स हो गया जो आपका हाथ जो है सपोज कीजिए कैंडल पे लगा अचानक से, या किसी कांटे पे लगा, या इस्त्री पे लग गया, ठीक है, तो आपने रिफ्लेक्सिवली जल्दी से अपना हाथ जो है वो हटा लिया, ठीक है। सो द पेन विथड्रॉल रिफ्लेक्स यूजिंग वन न्यूरॉन ऑफ ईच टाइप, ठीक है। जाहिर सी बात है ये जो पेन विथड्रॉल रिफ्लेक्स है, इसे मैं दोबारा से क्लीन करके आपको समझाऊं। ये जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एक्शन है, इसमें तमाम न्यूरॉन्स जो है ना वो आ जाते हैं, तमाम टाइप के न्यूरॉन्स। इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी आ जाता है, इसमें हमारा इंटर न्यूरॉन भी आ जाता है, और इसमें हमारा मोटर न्यूरॉन भी आ जाता है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन कौन सा है? ये वाला पिंक से। इंटर न्यूरॉन कौन सा है? ये वाला ग्रीन से। और मोटर न्यूरॉन कौन सा है? ये वाला ब्लू से। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना उसमें तीनों किस्म के न्यूरॉन्स जो है वो अपना रोल अदा करते हैं, ओके।
So the reflexes of this sort, कौन सा? Withdrawal reflex, do not require the interneuron brain, although we know other pathways inform the brain of pricked fingers. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज जो है वो बताई गई है। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ कुछ विथड्रॉल रिफ्लेक्स में ऐसा होता है कि हमारी जो ब्रेन हमारे बेसिकली जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं ब्रेन के पास, ठीक है। फिर ब्रेन इसे प्रोसेस करता है, ब्रेन के अंदर जो इंटर न्यूरॉन है वो इसे प्रोसेस करता है, फिर इसे दे देगा मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास नहीं ले जाते, वो बस इसी स्पाइनल कॉर्ड के पास ही ले जाते हैं, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा हुआ इंटर न्यूरॉन है वही इस इंफॉर्मेशन को सेंस करेगा और मॉडिफाई करके दे देगा मोटर न्यूरॉन को, ठीक है।